नेताओं ने हमारे समाज में जाति का जहर बोया। ताना लोग मारते थे, जलता बिहार, अपहरण का बिहार, लूट का बिहार, नक्सलियों का बिहार, जाति का बिहार, धर्म का बिहार, बिन सड़क बिहार, बिन बिजली बिहार। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, ये मैं और आप सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे नेता को देखा है जो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बिना खाए पिए अपने जनता की सेवा कर रहा हो? जेंटलमैन्स पॉलिटिक्स का नाम सुना होगा आपने, वही होता है आजकल। लेकिन बिहार में और खासकर मटिहानी में जो मैंने आज देखा और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो कुछ अलग है। वो आज के नेता करना भूल गए हैं, यानी कि जन सेवा। जन नेता आज हमारे साथ हैं। मैं इनको ये नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जेंटलमैन्स पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये जनता की सेवा करते हैं, जिसके लिए जनता ने इनको विधायक बनाया है। इनका नाम हुआ बोगो सिंह। मटिहानी घुसते ही या बेगूसराय का क्षेत्र घुसते ही जब आप ये नाम लीजिएगा तो आपको मुस्कुरा के लोग कहेंगे कि इन्होंने मेरी मदद की है। तो चलिए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज़। चलिए, आप लोग का भी स्वागत है दिल से। और जो मैंने अभी देखा आँखों से, ये मेरी पूरे टीम ने बहुत बार देखा है और मटिहानी की जनता ने भी देखा है। ये ताकत कहाँ से आती है सर? माँ भगवती का मैं बेटा हूँ। माँ ने इस बेटा को स्पेशल पैदा किया है, आशीर्वाद दिया है। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की ताकत, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बेटा बन के, सेवक बन के, भाई बन के इस धरती की सेवा करता हूँ। मैं कोई नेता नहीं। नेता आप नहीं है, ये मैंने आप पहले ही कह दिया कि आप जन सेवक हैं। लेकिन आज के राजनीतिक परिवेश को आप देखिएगा तो चुनाव होता है, लोग वोट मांगते हैं, फिर 5 साल के लिए दिखाई नहीं देते हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं बेबाक बोलता हूँ, बिना भय, बिना निडर बोलता हूँ। क्योंकि माँ ने कहा है बेटा तेरा सोयरी हुआ है, सारा होगा। मैं सारा का सम्मान करता हूं। जो माँ गंगा मुझे जब बुला ले, स्वागत है। नेताओं ने इस देश को बर्बाद किया है, इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का कार्य किया है। नेताओं ने हमारे समाज में जाति का जहर बोया है, धर्म का जहर बोया है, और हम मतदाताओं को जाति धर्म में भटकाकर अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने का कार्य किया है। हम वर्तमान परिवेश में बिहार के तमाम लोकतंत्र में आस्था रखने वाले महान मतदाताओं से आग्रह और निवेदन करता हूं, जो 72 साल के बाद भी आप तो संभल जाइए। आपने जिसको बेटा बनाया, भाई बनाया, सेवक बनाया, विधानसभा भेजने का कार्य किया, 5 वर्षों तक उन्होंने ईमानदारी से आपकी सेवा नहीं किया, तो इसे पापी को पुनः विधानसभा भेजने का कार्य मत करें। जाति से ऊपर उठें, धर्म से ऊपर उठें और विकास को गले लगाने का कार्य करें, मानवीय संवेदना को गले लगाने का कार्य करें। जो आपके सुख दुख में 5 वर्षों तक जुड़ा रहा, चाहे वो किसी जाति, किसी पार्टी, किसी धर्म का हो, उसको अपना आशीर्वाद और प्यार देने का कार्य करें। सर, मटिहानी में आप अपने सामने किसको देखते हैं चुनाव में? मटिहानी विधानसभा, मटिहानी की जनता चुनाव लड़ती है। मटिहानी की जनता ने इस बेटे को 4 बार अपना बेटा बनाया, भाई बनाया, सेवक बनाया। 2005 का प्रथम चुनाव मैं लड़ा था, 2005 का द्वितीय चुनाव भी मैं लड़ा था। चूंकि नया खिलाड़ी था, अनुभव नहीं थे, हमको लड़ना पड़ा। मटिहानी के मतदाताओं ने
मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, ताकत दी। और 2010 और 2015 की चुनाव ईमानदारी से मटिहानी के मतदाताओं ने लड़ने का कार्य किया है। मटिहानी विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है। मटिहानी विधानसभा की जनता माइंड मेकअप करके बैठी हुई है, मुझे क्या करना है। मटिहानी की जनता चुनाव लड़ेगी, जो फैसला होगा सर आंखों पर होगा। कोई लड़ाई मटिहानी की धरती पर नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि कोई ना कोई तो उतरेगा ही, तो उसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने जो लोगों से बात की उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसा क्या जादू है सर? एक बात जान लीजिए, जमानत किसकी जब्त होगी, किसकी बचेगी, वो तो मां भगवती जानते हैं। लेकिन मटिहानी की धरती को आप ईमानदारी से डीपली फिल्टर करो, इतिहास में जाइए। मटिहानी की धरती आदरणीय नीतीश कुमार जो विकास पुरुष है, उनको दिल से आशीर्वाद देती है, बोगों को आशीर्वाद देती है। क्योंकि 15 साल पीछे जब बाबू आप जाओगे तो आप पाओगे जो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया के लोगों ने कहा जो भारत के मानचित्र पर मटिहानी अब नहीं है, बिहार अब नहीं है। ताना लोग मारते थे, जलता बिहार, अपहरण का बिहार, लूट का बिहार, नक्सलियों का बिहार, जाति का बिहार, धर्म का बिहार, बिन सड़क बिहार, बिन बिजली बिहार, हर एक एंगल पर बिहार जीरो पर आउट हो गया था। आज मैं दिल से आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मतदाताओं को साधुवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, जो बिहारियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन किया। और नीतीश जी के नेतृत्व में आज बिहारी अपने आप को बिहारी कहने में गौरव महसूस करते हैं। रामो कामो बामो की सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री थे नहीं थे हम नहीं जानते हैं। लूटने वाले, समाज में जहर फैलाने वाले, नक्सलियों को संरक्षण देने वाले, जब बिहार में अपहरण होता था डॉक्टर का, इंजीनियर का, तो अपहरणकर्ता सीएम हाउस में मिलते थे। सीएम हाउस में तय होता था जो कितना पैसा का सेटिंग होगा। आज वो झारखंड के रांची जेल में आटा पीस रहे हैं चक्की में। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ऐसा कर दिया जो अपने परिवार के लोगों को भी उस रास्ते पर खड़ा कर दिया, जो बड़ा ही दुखद है। आप मटिहानी आइए, मटिहानी में रामो कामो के राज में, बामों के राज में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में हजारों यूथ की हत्या हुई है मटिहानी की धरती पर। आज मटिहानी में अमन है, शांति है, चैन है। और मेरे जीन में राजनीति नहीं है। मैं 97 से सामाजिक जीवन जी रहा हूं। फर्स्ट हमारी सामाजिक जीवन प्राथमिकता है, मानवीय संवेदना प्राथमिकता है, समता मूलक समाज प्राथमिकता है। सेकेंडरी मेरे लिए पॉलिटिक्स है। मैं पॉलिटिक्स पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं सेवा पर विश्वास करता हूं। राजनीति मेरा रोटी नहीं है, राजनीति मेरा मेवा नहीं है, राजनीति मेरी मजबूरी नहीं है, राजनीति मेरा शौक है, राजनीति मेरी सेवा है। इसी एंगल पर हम अपने मतदाताओं को माता समझते हैं, पिता समझते हैं, भाई समझते हैं, उनके दुख सुख को शेयर करते हैं। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और अब मटिहानी की धरती पर, बेगूसराय की धरती पर, बिहार की धरती पर रामो कामो बामो का कोई खेती होने वाला नहीं है। बहुत अधिक आशीर्वाद से आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही है आपने कह दिया, तो मटिहानी छोड़ के पटना आने का इरादा है? मंत्री बनने का इरादा है कि मटिहानी नहीं छोड़ना है? मेरी कोई इच्छा नहीं है। मतलब आप नहीं जाना चाहते हैं? मेरी कोई इच्छा नहीं है।
जो सेवा आप यहाँ कर रहे हैं, अगर आप पटना आते हैं तो बिहार को वो सेवा दे पाइएगा? मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आप सिर्फ कर्म हो, फल में मैं कर्म हूं। मैं ईमानदारी से मटिहानी विधानसभा के मतदाता, मेरे माता पिता ने जो मेरे जीवन में संस्कार दिया, उस संस्कार से मैं मटिहानी की धरती की सेवा करता हूं। ऊपर वाले उस सेवा के बदौलत मुझे जो ऊंचाई दे, जो गिरावट दे, मैं उसे आशीर्वाद समझ के। नीतीश जी आमंत्रण देंगे तो पटना आइएगा इस बार चुनाव के बाद? वेलकम। मंत्री के रूप में नीतीश जी का जो आदेश होगा, मैं उनको विकास पुरुष मानता हूं। मैं उनका फॉलोवर हूं, उनका लठैत हूं। मैं उनका चमचे नहीं करता हूं, ये मेरे जीन में ही नहीं है। उनका जो आदेश होगा, उस आदेश को सर आंखों पर लेके मैं आगे बढ़ने का कार्य करूंगा। अब बिहार में एक नया शब्द चल रहा है सर इस बार चुनाव में, वो है युवा नेतृत्व। जो तेजस्वी, तेज रफ्तार सरकार, ये सब बहुत चल रहा है। फिर चिराग जी आए हैं और हर कोई युवा इस शब्द को बहुत इस्तेमाल कर रहा है। आपको इस युवा नेतृत्व के बारे में क्या कहना है? देखिए, ये सब चुनाव के समय नौटंकी है। युवा हो, युवती हो, वृद्ध हो, मैं सबका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा एक शर्त है, जो जाति का चश्मा खोलो, धर्म का चश्मा खोलो, दल का चश्मा खोलो, 5 वर्षों तक पदयात्रा करो, बिहार में अपने मतदाताओं को का दिल जीतो। मतदाता आपके दिल जीतेंगे, तब युवा, युवती या वृद्ध की चर्चा करो। इस चुनाव के समय 6 महीना से कुछ लोग नाटक कर रहे हैं। इस नाटक को बिहार की जनता समझती है। और नीतीश कुमार को कौन युवा हरा देगा? इधर भी जो वर्चुअल रैली हुई, नीतीश कुमार कंटिन्यू लगभग 2.5 घंटा बेबाक अपनी बात को रखते रहे। स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, इंजीनियरिंग है, हर चीज से बिहार को आगे बढ़ाया है। तो युवा की चर्चा हम करना बेईमानी समझते हैं। युवा राजनीति में आए, लेकिन जिस दिन चुनाव आयोग रिजल्ट घोषित कर दे, उसी दिन से जिस युवा को बिहार की सेवा करना है, उसको मैदान में आके जनता का दिल जीतने की आवश्यकता है। ये नौटंकी चुनाव के समय में प्रेशर पॉलिटिक्स ये नहीं चलने वाला है बिहार में। इस बार आप बिहार को चुनाव के बाद 5 सालों के बाद बहुत सारी चीजें देखी गई, सुनी गई 15 सालों में। अब चुनाव 15 साल वर्सेस 15 साल का है। पहले 15 साल लोगों ने देख लिए, आपका 15 साल लोगों ने देख लिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि बदलाव आया, 2005 से 2010 के बीच में बदलाव आया, ये सब मानते हैं। लेकिन जब नीतीश जी 2015 में जो उन्होंने फैसला लिया था लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का, कहीं ना कहीं उनका जो चेहरा है वो बदनाम हुआ, और वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में बीच में आएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, हार मांस का शरीर है। आदरणीय नीतीश जी से मानवीय भूल अवश्य हुई, इस बात से हम सहमत हैं। मानवीय भूल हुई है, क्योंकि वो हमसे सीनियर हैं, हम गलती शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मानवीय भूल हुई, लेकिन जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये महागठबंधन कैंसर का रूप लेता चला जा रहा है, तो समय रहते वो सचेत हुए और पुनः पुराने साथी एनडीए के साथ डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो आपको जवाब देना होगा, 15 साल आपने बिहार में लूट की सरकार को बनाया, रामो कामो बामो की सरकार बनाया, और 15 साल आपने कंटिन्यू मुझे दिया। तो आप कंपैरिजन करो। अब 15 को 2 तराजू पर रख दो बाबू। एक तरफ बिहार में 1 घंटा बिजली नसीब नहीं था 15 साल में, और मेरे 15 साल में
आज हम पूरे बिहार में 20 से 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। एक तरफ 0 पर आउट था सड़क, आज हम 80% बिहार में सड़क को अप टू डेट कर पाए हैं। 20% टूटे फूटे सड़क हैं, वो बनेंगे। आप एक तरफ चले जाओ, विद्यालय में चले जाओ, गुल्ली लोग खेलते थे, कुत्ते बैठते थे, भैंस के खूंटे गाड़े हुए थे। आज आप चले जाओ, पूरे बिहार में किसी गांव में चले जाओ, आपको विद्यालय के भवन मिलेंगे, विद्यालय में संसाधन मिलेंगे। और आदरणीय नीतीश जी के राज में लगभग 4 लाख टीचर की बहाली हुई। एक तरफ आप चले जाओ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बेड पर कुत्ते बैठते थे, आज चले जाओ हॉस्पिटल में भीड़ लग रहे हैं। हर एंगल पर हमारा पलड़ा भारी है। अब हम बिहारियों से, मटिहानी विधानसभा सहित बिहार के लोकतंत्र के महान मतदाताओं से आग्रह और निवेदन करते हैं, जो 15-15 बराबर हो गया, 5 साल मुझे और मौका दो। आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के हाथ को मजबूत करो। 5 साल में हमारी अग्नि परीक्षा होगी। 15-15 बराबर हो गया, अगला 5 साल जो होगा बिहार के लिए विकसित बिहार के सपने होंगे। और हम लोगों का प्रयास होगा, जो मूल अनिवार्य आवश्यकताएं हमारे बच्चे के लिए हैं, यूथ के लिए हैं, वृद्धजन के लिए हैं, या संसाधन जो जुटाना होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बिहार के लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। और विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष पैकेज देकर बिहार को देश के अन्य राज्य के समान खड़ा करने की आवश्यकता है, जिस पर हम लोगों का कदम बहुत तेज गति से चलने वाला है। सर, हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी, आपने कोरोना के वक्त में घरों को खुद सैनिटाइज किया, लेकिन नीतीश कुमार 84 दिन तक गायब थे। इस पे मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। आपने उनसे पूछा नहीं कि आप जनता के बीच क्यों नहीं हैं? देखिए, मैं तो शुरू से कहा जब मैं मां भगवती का बेटा, मुझे कोरोना हो नहीं सकता। मैंने आपके बारे में कहा कि आपने सेवा की। मुझे कोरोना हो नहीं सकता। भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने कहीं एडवाइजरी जारी किया था जो जनप्रतिनिधि कोरोना में अपने रूम में पैक रहे? कहीं नहीं है। ये तमाम जो लोग फील्ड में नहीं उतरे, हमारे विधायक या सांसद, नीतीश जी, इनको अपने काम के प्रति संवेदना रहनी चाहिए। सर, नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ, के कार्यक्रम का तो प्रोग्राम सेटर मैं हूं नहीं। मैं तो उनको टीवी पर, अखबार में, कोरोना काल में भी बराबर हेल्थ विभाग की समीक्षा, कोरोना की समीक्षा करते हुए देखा। तो इस पर मैं कैसे कमेंट दूं जो नीतीश जी 84 दिन घर में सुतल थे? घर में तो सुतलन चलती नहीं, कैसे सुतल था? 84 दिन आप देखे उनको ग्राउंड पे। अगर हम पूरे देश की बात करें तो योगी जी तो थे, ग्राउंड पर थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री ग्राउंड पर थे, तो नीतीश जी क्यों नहीं थे 84 दिन? नीतीश जी हमारे बिहार के 12 करोड़ मतदाताओं के लिए चिंतित थे या नहीं थे? स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा हो रही थी, वो अपने लिए चिंतित थे। नो कि कोरोना ना हो जाए। नीतीश जी अपने लिए अब चिंतित ही नहीं है। नीतीश जी को तो 24 घंटा बिहार की जनता दिखाई पड़ता है, और उसमें भी आप जान लीजिए जो उनके खून में मानवीय संवेदना है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं आप। आखिरी प्रश्न, मटिहानी का बेटा इस बार चुनाव जीतेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, किसी को भी नहीं है मटिहानी में। तो मटिहानी का बेटा मटिहानी को इस बार क्या तोहफा देगा रिटर्न में? एक कोई अच्छा स्कीम आप सोचे होंगे। आपका एक संकल्प था कि जो ब्रिज बन जानी चाहिए मटिहानी से लेके वहाँ तक, सरहो तक, वो उसकी तैयारी हो चुकी है। ये आप ही का संकल्प था और वो बनने जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? आप एक बात समझिए, इस समय में सबसे अनमोल और बहुत ही प्यारा चीज है समय। समय से बढ़ के कुछ नहीं। आज के समय में नए जेनरेशन के लोग
ईमानदारी से सामाजिक सेवा करना पसंद नहीं करते, जो बड़ा दुखद है। और मैं अनमोल समय दे रखा हूं मटिहानी विधानसभा के लिए, इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट। सेकेंडरी, मानवीय संवेदना के सवाल पर 24 घंटा बोगो सिंह का दरवाजा खुला हुआ है मटिहानी की जनता के लिए। विकास के सवाल पर आप मेरे क्षेत्र के विद्यालय को देखेंगे, मेरा मूल है शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज का अंतिम व्यक्ति की सेवा। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें लगता है जो हम 70 से 75% वर्क को डन किया है। ऑडिटोरियम के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रयास होगा जो ऑल हाई स्कूल +2 ऑडिटोरियम अप टू डेट रहे, जिससे हमारे बच्चे को सिंग सॉन्ग करने में भी कठिनाई नहीं हो। और मूल हमारे पास 2 चीज है। फर्स्ट, हर हाल में सामो को बेगूसराय से गंगा पर नदी का पुल बना के साधन देना। फर्स्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरे जीवन का ये अनमोल प्रोजेक्ट है। और दूसरा है जो हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे मीन्स बेगूसराय के साथ धोखा हुआ है। पूरे देश में हमारी पहचान बरौनी तेल शोधक कारखाना लेके है, लेकिन आज तक हमें पेट्रोल केमिकल्स नसीब नहीं हो सके। सेकेंडरी मेरा है जो मेरे रीजन में लोकसभा चुनाव का डंका बजने से पहले हर हाल में सामो पुल और पेट्रोल केमिकल्स बेगूसराय को सौगात के रूप में भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो आपने सुना बोगो सिंह जी से, उन्होंने साफ साफ केंद्र की सरकार को यह कह दिया है कि पेट्रोकेमिकल्स सामो से मटिहानी जोड़ने वाला गंगा पे पुल, ये अगर आम चुनाव से पहले नहीं होते हैं तो इस बारे में सोचा जाएगा। बाकी आपने सुना कि बोगो सिंह जैसा नेता जो अपने मुख्यमंत्री तक को 2 टूक जवाब देता है, बाकी मटिहानी फैसला करेगी। मटिहानी इनको आशीर्वाद देती है कि नहीं, ये हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।